और आईआईटी अहमदाबाद के बाद आईआईटी जोधपुर में भी कोरोना विस्फोट की खबर इस वक्त आ रही है। एक हफ्ते में आईआईटी जोधपुर के 52 छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 7 दिन के भीतर 52 छात्र पॉजिटिव हो गए। आईआईटी जोधपुर के कैंपस में रैंडम सैंपलिंग के आदेश दिए गए। ओडिशा, गुजरात से लौटे ज्यादातर छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं आईआईटी जोधपुर के। तो आईआईटी अहमदाबाद के बाद अब आईआईटी जोधपुर में भी कोरोना विस्फोट की खबर। और इस बीच राजस्थान में सामने आया है कोरोना का नया चैलेंज। आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी नेगेटिव आए कुछ मरीज। सीटी स्कैन करने पर संक्रमण का पता चला। ये बिल्कुल नई जानकारी देखिए सामने आ रही है। ये तो बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि अब तक आरटी-पीसीआर टेस्ट को फुल प्रूफ माना जाता था। जल्दी में एंटीजन टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट उतनी ऑथेंटिक नहीं मानी जाती, इसीलिए श्योर होने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया जाता है। लेकिन अब आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी कुछ मरीज नेगेटिव आ रहे हैं और सीटी स्कैन के जरिए पता चल रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज। तो राजस्थान में कोरोना का ये नया चैलेंज सामने आया है। और बड़ी बात यह भी है कि राज्य में 80% मरीज बिना गंभीर लक्षण वाले हैं। तो ये आंकड़ा भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। इस पर भी हल्के लक्षण दिखने पर भी कुछ लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। आमतौर पर यही होता है। 50% लोगों को संक्रमित कर सकते हैं बिना लक्षण वाले मरीज, यानी एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो हैं वो 50% लोगों को और संक्रमित कर सकते हैं। टेस्ट में कई मरीजों की नेगेटिव रिपोर्ट भी दरअसल चैलेंज बन गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोग आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी नेगेटिव आ रहे हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है। कुछ संक्रमितों का सीटी स्कैन हुआ और फिर पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक, ये कितनी बड़ी चिंता का सबब। अब तक तो आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट को फुल प्रूफ माना जाता था, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आरटी-पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव आ रहे हैं, बाद में सीटी स्कैन में पॉजिटिव। देखिए समीर जी, यहाँ बताना चाहूंगा, जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है उसकी पॉजिटिविटी रेट जो है वो 70% के करीब है। 30% आपको कोरोना होते हुए भी आरटी-पीसीआर नेगेटिव आ सकता है। ये एक मेडिकल फैक्ट है। सीटी स्कैन डेफिनेटली इज अ मोर सेंसिटिव क्राइटेरिया, क्योंकि सीटी स्कैन में आप सीधा एकदम से साक्षात्कार कर लेते हैं। मुद्दा इस वक्त समीर जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे सामने है वो ये है कि जिस तरह से ये एक्सप्लोसिव, जिस तरह से ये भयानक रूप लिए जा रहा है, हमें इसको रोकना बड़ा जरूरी है। मैं अपनी एक सख्त मेडिकल एडवाइस ये भी देना चाहूंगा, जो व्यक्ति, हम हर आदमी को मीडिया के थ्रू पता है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, रेस्पिरेटरी हाइजीन, लेकिन जो इसका पालन नहीं कर रहा उसको एक्सपोज करना चाहिए, नेमिंग शेमिंग होनी चाहिए, और मैं तो इस हद तक जाऊंगा उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से सड़क पे एक इनोसेंट आदमी को मार देता है, वो बिना मास्क के, अगर सपोजिंगली मैं मास्क लगा रहा हूं और कोई मास्क नहीं लगा रहा और मुझे बीमारी देने की वो चेष्टा कर रहा है या मुझे बीमारी देता है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अंदर सख्ती होनी चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि आप सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन नहीं कर रहे, आप मास्क नहीं लगा रहे, तो आप अपनी जान के साथ तो खेल ही रहे हैं, आप दूसरों की जान के साथ भी खेल रहे हैं। इसलिए बिल्कुल सही बात आपने कही। डॉक्टर रवि मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर MC मिश्रा, डॉक्टर आचार्य, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से TV9 भारतवर्ष लगातार ये कोशिश करता रहेगा आगे भी कि जो नई जानकारियां हैं वो आपके सामने रखी जाएं और नए सवालों पर हो मंथन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।